हेलो सक्सेस मेकर फैमिली। तो बात करेंगे आज हम अपने टॉपिक नंबर 1 की। टॉपिक नंबर 1 जो है हमारा वो किससे रिलेटेड है। आपको पता होगा आई एम गोइंग टू डील विद पेपर 1, नेट पेपर 1। तो नेट पेपर 1 का जो सबसे पहला सब्जेक्ट है दैट इज़ योर टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि कंसेप्ट क्या होता है, सिलेबस आप देख लीजिए। सिलेबस का फर्स्ट पार्ट हमने उठाया है, कंसेप्ट, मीटिंग, इन सबको डिस्कस करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस से चलेंगे, राइट। चाहे वो पेपर 2 की वीडियोस है, चाहे पेपर 1 की वीडियोस हो, सब आपको सीक्वेंसिंग ही मिलेंगी। तो जब सबसे पहला टॉपिक है आपका, वो क्या है, वो है आपका ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या था, इसके अंदर हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग को भी देखेंगे, डेफिनेशंस भी देखेंगे। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या था, चॉक एंड टॉक मेथड। जैसे कि आपको पता होगा कि टीचर आता था बोर्ड पे और वो बोर्ड पे कुछ पढ़ाता था, लिखाता था, बच्चे उसको नोट डाउन करते थे एंड दैट इज़ ओके। जो टीचर था वो एक्टिव रोल प्ले करता था, जो टीचर था वो ही सब कुछ होता था। बच्चों की वहाँ पे कोई इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता था, उनके साथ दूसरे मेथड्स को यूज़ नहीं किया जाता था। पुराने ट्रेडिशनल तरीके से उनको पढ़ाया जाता था। जैसे कभी रीडिंग करा दी, कभी क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, एक ही मेथड से पूरी क्लास को पढ़ा दिया। लेकिन आज क्या है, आज गवर्नमेंट क्या बोलती है, उसके बाद हमारा आरटीई एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया, 2010 में लागू हुआ। वो क्या बोलता है कि बच्चों को उसके नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथडोलॉजी का यूज़ किया जाए। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में क्या था, ट्रेडिशनल मेथड में एक टीचर एक ही मेथड से पूरी क्लास को पढ़ा रही है, चौक उठाया, बोर्ड पे लिखा और ऐसे ही क्लासेस चलती थी। आई होप आपको समझ में आए। नाउ वी विल डिस्कस मॉडर्न टीचिंग मेथड। इसमें एक बात और ध्यान देने की है, वो ये है कि जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें क्या होता था, एक टीचर जो है वो बुक को रीड करता था और बच्चे सिर्फ साइलेंटली उसको सुनते थे। लेकिन मॉडर्न मेथड में ये सारी चीज़ें नहीं हुई। कोई भी चीज़ अगर रिनोवेट हुई है, कोई भी चीज़ नई आई है, तो क्यों आई है, क्योंकि पुरानी चीज़ में कुछ कमियाँ थी। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न टीचिंग मैथड्स की। नाउ मॉडर्न टीचिंग मेथड क्या होता है। मॉडर्न टीचिंग मेथड में क्या हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया और करिकुलम हो गया। करिकुलम में आपकी सारी तरह की एक्टिविटीज़ आ जाती है, स्कूल की भी, जैसे कि कोकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, और जो एकेडमिक होता है वो भी आ जाता है। लाइक सिलेबस में, करिकुलम में ये सारी चीज़ें बेंडअप हो जाती हैं करिकुलम में। और यहाँ पे क्या होता है, पहले से ही कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए जाते हैं, पहले से कुछ गोल्स सेट कर लिए जाते हैं। जैसे कि टीचर्स लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो पहले से जो गोल सेट कर लिए जाते हैं उन्हीं को अचीव करने के लिए जो टीचर है वो टीचिंग करता है। साइड बाय साइड जो मॉडर्न टीचिंग मेथड है वो कैसा होता है, डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होता है, हर एक स्टूडेंट अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए फ्री होता है। अब ऐसी बात नहीं कि एक्सप्लोर करने के लिए फ्री होता है तो नॉनसेंस चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेगा, मतलब रिलेटेड टू द कंटेंट, रिलेटेड टू द टॉपिक। यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड्स और इंटरेस्ट। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट को देख के समझ में आता है तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर लिया। अब सपोज कीजिए, अब साइंस पढ़ाना है, साइंस में वाटर कंजर्वेशन या फिर वाटर साइकिल पढ़ाना है, तो इसके लिए क्या टीचर ने किसी मॉडल का यूज़ कर लिया। आज के डेट में तो टीचर क्या करेगी, वीडियोस का यूज़ कर लेगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करेगी। तो वो जो डिफरेंट मेथड्स हैं ताकि बच्चों के जो आउटकम्स हैं वो ज़्यादा निकलें। टीचिंग एड्स का यूज़ करना, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, प्रोजेक्टर्स हो गए, टीवी में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की चीज़ें आती है, वो टीचर दिखा सकती है। तो ये बेसिकली ये जो मॉडर्न मेथड था दैट इज़ टीचर सेंटर्ड, और जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था दैट इज़ कॉल्ड टीचर सेंटर्ड। इसीलिए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग को एक्सेप्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्कूल एंड बाय द कॉलेजेस ऑल्सो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मॉडर्न मेथड में जो सेंटर है वो बच्चा होता है, वो सेंटर जो है वो स्टूडेंट होता है, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, मेथडोलॉजी का यूज़ होता है, प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है टीचर, प्रॉपर प्लानिंग करता है, लेसन प्लान बनाता है, उसके बाद कोई लेसन जो है वो डिलीवर होता है, न्यू मेथड्स का यूज़ करता है। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न टीचिंग मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड। अब एक डेफिनेशन है जो कि किसने दी है, मॉरिसन ने लेसन प्लान के स्टेप्स भी दिए हैं। वो क्या बोलते हैं, टीचिंग क्या है, डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस, और इसके थ्रू क्या होता है, which influence the behavior of less experienced pupil or students. Now the concept came that what's the nature of teaching. ठीक है, तो नेचर क्या होता है टीचिंग का। ऐसा बोला गया है कि जो टीचिंग है वो क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है।
राइट। ट्राइपोलर प्रोसेस मतलब उसके 3 बिंदुओं पर आधारित है जो टीचिंग है, ठीक। पहला क्या होता है, टीचर होता है, दूसरा क्या होता है, स्टूडेंट होता है, एंड थर्ड नंबर इज योर कैरिकुलम। टीचर स्टूडेंट, आप सोचिए टीचर हो स्टूडेंट हो लेकिन कैरिकुलम ना हो, कोई यूज़ नहीं है ना। उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है, एकेडमिकली क्या करना है, नॉन एकेडमिकली क्या करना है। अब अगर स्टूडेंट हो और कैरिकुलम हो लेकिन टीचर ना है तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी, फिर भी टीचिंग नहीं हो पाएगी। अब सपोज कीजिए टीचर स्टूडेंट दोनों हैं लेकिन उनके पास कैरिकुलम नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। अब अगर आप स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ टीचर और कैरिकुलम है, तो टीचर पढ़ाएगी किसको। इसीलिए बोला जाता है कि जो टीचिंग का नेचर है दैट इज़ कॉल्ड ट्राइपोलर प्रोसेस, जिसमें एक टीचर का होना ज़रूरी है, एक स्टूडेंट का होना ज़रूरी है और एक कैरिकुलम का होना ज़रूरी है। अब इसके अंदर वैसे बाकी चीज़ें भी आ जाती है, तो बेसिकली जो मेन है वो ये 3 चीज़ें कंसिडर करती है, ठीक है। अब अगर हम नेचर की बात करें, कैरिकुलम में बहुत सारी, टीचर और स्टूडेंट में तो कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आपको पता है टीचर स्टूडेंट क्या होते हैं। अब बात आती है कैरिकुलम में। कैरिकुलम में आपकी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि आपके स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल में एंटर करने से लेके एग्जिट करने तक, वो सब किस में आ जाता है, कैरिकुलम में आ जाता है। आपका कोई फंक्शन सेलिब्रेट करना है, दिस इज द पार्ट ऑफ करिकुलम। आपकी असेंबली, आपके एग्जामिनेशन, आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसके अंदर आ जाती है, करिकुलम के अंदर कंसिडर हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो टीचिंग है वो कैसी, उसका नेचर किस तरीके का। तो पहले तो हमने बात कर लिया कि वो ट्राइपोलर है। अब हम डिस्कस करते हैं कि टीचिंग क्या है, डायनामिक है, वास्ट एरिया को कंसिडर करती है, ठीक है। उसका बहुत वास्ट एरिया है, टीचिंग का कोई ऐसा नैरो एरिया नहीं है। टीचिंग क्या है, डायनामिक है और वास्ट एरिया इसका है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग इज कॉल्ड द एक्सरसाइज ऑफ टैलेंट एंड बिहेवियर, राइट। टीचिंग को बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस, एक एक्सरसाइज की तरह होती है। थ्रू टीचिंग जो बच्चों का टैलेंट होता है उसको टीचर क्या करता है, बूस्टअप करता है। कोई भी स्टूडेंट है, आप अपनी लाइफ को याद कीजिए, जब आप स्कूल में गए थे, क्या आपका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना था, नहीं था। आज आपका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना है, या आप चीज़ें पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्कूल ने आपको क्या किया, डेवलप किया, आपके उस टैलेंट को बाहर निकाला, आपको पढ़ना सिखाया, आपको लिखना सिखाया, आपको एक्सप्लेन करना सिखाया। इसीलिए टीचिंग को एक सोशल एक्टिविटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टीचिंग इज डाइवर्स इन नेचर, राइट। टीचिंग का कोई एक एरिया नहीं है। देखिए वो फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है, इंस्ट्रक्शनल भी होती है, रेमेडियल भी होती है, डायग्नोस्टिक भी होती है। अब आपको क्या, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि फॉर्मल टीचिंग क्या होती है, दैट इज जैसे कि आपके स्कूल्स में होती है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल टीचिंग ऐसी होती है जैसे कि इग्नू के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे टर्मली एग्ज़ाम्स हुए लेकिन वहाँ पे एक सिक्वेंसिंग वैसे नहीं हो रही है टीचिंग, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल टीचिंग। अब डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है या रेमेडियल टीचिंग होती है। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, जैसे कि आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा दिया, ठीक है। अब लास्ट में टीचर जो है उसने टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों से क्वेश्चन पूछा, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। अब बहुत सारे बच्चे उस चीज़ को बता पा रहे होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी बता पा रहे होंगे जिन्होंने क्लास को स्टार्टिंग से नहीं देखा। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने बच्चों को फाइंड आउट कर लिया कि हाँ मेरे इतने बच्चों को, मतलब कि आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स मेरे 10 बच्चों को नहीं समझ में आया है। तो मैं क्या करूँगी, रेमेडियल टीचिंग करूँगी, दोबारा से देखूँगी कि उनको कौन सी चीज़ में नहीं समझ में आया, मॉडर्न मेथड नहीं समझ में आया या ट्रेडिशनल मेथड नहीं समझ में आया। तो इसको बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको उपचारात्मक शिक्षण। मैं हिंदी में भी कुछ कुछ टर्म्स इसलिए बताती हूँ क्योंकि नेट पेपर जो 1 है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन है, सबके लिए सेम है। चाहे आप हिंदी में नेट क्वालिफाई करें, इंग्लिश में करें, सोशोलॉजी में करें, मैथ्स में करें, किसी में भी करें, पेपर 1 तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो रेमेडियल टीचिंग का क्या मतलब होता है, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं टीचिंग की वो क्या होती हैं। तो तब तक क्या करेंगे, ये बहुत इजी से टॉपिक्स है इसलिए इस सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है हमने अपनी क्लास को। तो आप इसको साइड बाय साइड करते रहेंगे, एक बार सुन लेंगे तो बहुत है, क्योंकि इसमें हमने क्या मॉडर्न मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, टीचिंग क्या होती है, ट्राइपोलर प्रोसेस है और इसके कुछ नेचर की डिस्कशन की है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स करेंगे टीचिंग की। स्टे कनेक्टेड, वीडियोस को सीक्वेंसिंग से करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, दिस इज सक्सेस मेकर।